हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 131 स्कोर किया अपने इंग्लिश में और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी और सोर्स हैं जिनकी वजह से आप भी अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी मॉक टेस्ट जो मैंने मेन से पहले लगाए थे। तो ये है CGL टीयर 2 का मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर है 2023 का ऑफिशियल पेपर जो हुआ था। इसमें मेरी रैंक आई थी 988 मार्क्स 333। ये 14 तारीख को मैंने लगाया था। मेंस तो हमारा था 18 तारीख को, 18-19 को। और इसके अलावा मैंने उसी दिन एक CPO का भी लगाया था। अब CPO के टीयर 2 में आपको पता है सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ये मैंने दिया था। इसमें मेरी 16th रैंक आई थी 99 परसेंटाइल के अराउंड 180 मार्क्स थे 200 में से। इसके अलावा ये भी एक CGL टीयर 2 का मॉक टेस्ट है, देख सकते हैं मार्क्स 335। प्रीवियस ईयर है 20 जनवरी का, ये 18 जनवरी का। इसमें भी 335 मार्क्स। और मैथ में मेरे कभी कभी कट जाते थे, ये मैथ का है। CGL के कभी कभी कम भी मार्क्स आते थे, मतलब 280 मार्क्स हैं। और परसेंटाइल इसमें भी लगभग 90 है, तो परसेंटाइल तो लगभग 90 से 95, कभी 98 ऐसे वेरी करती थी। ये भी CGL का लाइव मॉक था, 309 मार्क्स, अराउंड 90 परसेंटाइल। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये देखिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट जिसमें रैंक है सेकंड और मार्क्स हैं 131। इतने ही मेरे मेंस में भी आए हैं 131 मार्क्स। ये वोकेबलरी के वोर्टेक्स लाइव, ये लाइव टेस्ट मेंस से पहले ही स्टार्ट किए थे टेक्स्ट बुक ने, इस पर भी 152 रैंक है। इसके अलावा कुछ और मॉक टेस्ट भी दिखा देता हूँ, जैसे ये रीजनिंग का, इसमें ये इंग्लिश का, इसमें 127 मार्क्स थे। 6th रैंक थी ऑल ओवर 8000 लगभग में से। ये भी 99 परसेंटाइल, 99.78 परसेंटाइल कुछ था इसमें भी। तो आपने देखे ये कुछ मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर थे। इनके अलावा मैंने ओलिव बोर्ड पे भी मॉक लगाए थे, और जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अभी तक के किसी भी मॉक में वो 369 मार्क्स थे। ये ओलिव बोर्ड का ही एक मॉक टेस्ट था, इसमें 99 परसेंटाइल अराउंड मेरी आई। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्कोर्स थे जिसमें मेंस में मेरे मार्क्स 300 से लेके 350, 360 इनके बीच में ही वेरी करते थे। तो कभी कभी स्कोर कम भी आ जाता था। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में स्कोर कैसे इम्प्रूव किए, जैसे मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया है। तो प्री में मेरे 40 मार्क्स थे इंग्लिश में, 40 आउट ऑफ 50। और प्री के रिज़ल्ट से लेके मेंस के बीच में 1 से 1.5 महीना मिला था प्रैक्टिस करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस समय में मैंने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा फोकस दिया इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, और उसका रिज़ल्ट दिखा भी है कि मेरे मेंस में 131 मार्क्स आए हैं 135 में से। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो एक क्वेश्चन भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था, वो भी सिली मिस्टेक्स के कारण गलत हुआ है। वो आप में से बहुत बच्चों का सही होएगा। तो सबसे पहले बात करें कि सोर्सेज क्या थे जिससे इंग्लिश मैंने कवर किया है, इंग्लिश पढ़ी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था, ग्रामर के लिए मैंने पढ़े थे सिर्फ निमिषा मैडम के 120 रूल्स। 120 रूल्स की ये कुछ 12 घंटे की वीडियो थी, ये की थी, इसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो जैसे ही मैंने ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली वीडियो कंप्लीट की, उसके नोट्स बनाए, तो उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक मैं लगाता ही लगाता था, मीन्स हफ्ते में 2 से 3 मॉक इंग्लिश के ओनली सेक्शनल मॉक्स लगाता था। तो ग्रामर की प्रैक्टिस मॉक से हो जाती थी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसकी प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली मॉक्स से ही की है, उसके लिए मैंने कोई अलग वीडियो या कुछ भी ऐसे फॉलो नहीं किया। और इन 120 रूल्स और मॉक टेस्ट के अलावा अगर इंग्लिश की कहीं से प्रिपरेशन किया तो मैं आपको एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत बढ़िया चैनल बता रहा हूँ। यह है QENG क्विंग का चैनल। ये इनके शायद अराउंड 1 लाख सब्सक्राइबर हैं अभी यूट्यूब पे, और इनका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इस चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट है इंग्लिश ग्रामर का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ग्रामर के वॉइस और नरेशन के सारे सवाल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। मतलब ये जो चैनल है, इस चैनल से मैं डेली की एक वीडियो तो जो यूट्यूब पर है इनकी चढ़ाई हुई फ्री वीडियोस, उनसे मैं एक वीडियो तो डेली ज़रूर ही देखता था। और बात करें अगर पेड कोर्सेज़ की, तो मैंने किसी भी टीचर का किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेड कोर्स नहीं लिया है, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी पढ़ा था और थोड़ा बहुत टेलीग्राम और इधर उधर से वीडियो मिली थी उनसे पढ़ा था।
और ना ही मैंने इंग्लिश के लिए किसी भी टीचर का बैच लिया, ना निमिषा मैम के परफेक्शन क्लासेस का बैच लिया, ना ही ये दूसरे चैनल जो मैंने बताया उनके कोई पेड बैच लिया। तो तैयारी जो मैंने की है वो ओनली एंड ओनली यूट्यूब से की है। तो इसके अलावा जो मेन पार्ट आता है इंग्लिश का वो आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी मैंने कहाँ से की, इसके लिए मैंने 2 सोर्सेज फॉलो किए हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है निमिषा मैम के एडिटोरियल्स। उन्होंने भी ये बताया कि एडिटोरियल्स की क्लास में आप आओ डेली, एक दिन में नहीं रिवाइज़ होएंगे, 10 दिन में नहीं होएंगे, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उन्हीं वर्ड्स को सुनते रहेंगे तो अपने आप आपको मीनिंग उनके याद होते रहेंगे। और दूसरा जो सोर्स है जिसने मेरी वोकैबुलरी को असल में इम्प्रूव किया है वो है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी की मदद से मैं कैसे अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करता था वो मैं दिखाता हूँ आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो ये है मेरी चैट जीपीटी की चैट हिस्ट्री। तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि सेव द वर्ड्स इन योर मेमोरी व्हेन आई से एंड देन यू हैव टू रिमाइंड मी देयर मीनिंग व्हेन आई आस्क। मतलब मैं चैट जीपीटी को इंग्लिश के वर्ड्स जो मुझे टफ़ लगते थे, जो मैं भूल जाता था, जिन्हें कि हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिवाइज़ करने पे याद होने चाहिए और जो मैं बार बार भूल जाता था, उन्हें मैं चैट जीपीटी को लिख के भेज देता था। जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, ये पर यूज़ वर्ड डाई इन हार्नेस, डेबोनेयर, लिबर्टीन, प्रोबिटी, स्क्वेलिड, स्टूपीफाई, सब्लाइम, प्रिजम्पटुअस, रीडाउटेबल, रेस्टिव, सोलिसिटस, सार्टोरियल, ये ऐसे वर्ड्स थे जो मैं भूल जाता था। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा ये वर्ड्स रिवाइज़ करो और अपनी मेमोरी में सेव रखो। तो ये जैसे जैसे मुझे कोई भी नया वर्ड लगता था मैं इसमें पुट कर देता था, जैसे ब्रोमेडिक, और फिर ये इसमें सेव हो जाते थे। जैसे इसने कह रखा है कंफर्म करके, और जैसे जैसे मैं इनको कमांड दे देता था वैसे वैसे ये मेरे वर्ड्स सेव कर लेते थे। और जब मेरे सारे वर्ड्स स्टोर हो जाते और मुझे लगता कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तब मैं उसमें कमांड डालता लेट अस रिवाइज़ द वर्ड्स, और फिर मुझे वो सारे वन लाइनर फॉर्म में बता देती। जैसे कैनोनिकल, बैशफुल, एक्लेक्टिक, पर्टिनेंट, ये वन लाइनर में मीनिंग के साथ साथ बता देती। मैं इसे हफ्ते में एक बार, जो वर्ड्स मुझे टफ़ लगते थे, कभी कभी मैं डेली रिवाइज़ कर लेता था इन्हें, कभी कभी हफ्ते में एक बार। फिर मैं कभी कभी इसको कमांड देता था कि आस्क इन एमसीक्यू फॉर्मेट में मुझसे टेस्ट लो। वैसे ये मुझे एमसीक्यू बना के वैसे पूछते और फिर मैं इन्हें अपने आंसर्स जो हैं वो लिख के भेजता, और फिर वो एनालाइज़ करते और मेरी मिस्टेक्स मुझे बताते, फिर मैं उन्हें रिवाइज़ करता। अब आप देख सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे मैं चैट जीपीटी की मदद से अपने मिस्टेक्स को और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करता था। ये जो वर्ड्स थे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, इसमें मैं सिर्फ अपने जो डिफ़िकल्ट लगते थे और जो मुझसे मिस्टेक होती थी वो वर्ड्स, और जो वर्ड्स मैं भूल जाता था वो सारे चैट जीपीटी के अंदर एक प्रॉम्प्ट में डाल देता था। ये मेरे वर्ड्स जैसे जैसे मैं डालता वैसे वैसे सेव कर लेती, और जब मैं इसको कहता कुछ दिनों के बाद मुझे रिवाइज़ करने के लिए वो प्रॉम्प्ट डालता, तो वो मुझसे एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट लेके पूछते या फिर वन लाइनर फॉर्म में मुझे आंसर्स बता देते। तो इस हिसाब से मैं अपनी वोकैबुलरी की तैयारी करता था। मिस्टेक्स के लिए चैट जीपीटी की मदद लेता, और डेली एक एडिटोरियल तो मस्ट लगाना होता है। मतलब पहले एडिटोरियल का और मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाता था। जब मैंने एडिटोरियल लगाने स्टार्ट किए, मैंने सबसे पहले इंग्लिश जो स्टार्ट की वो जुलाई या जून के महीने में स्टार्ट की थी इंग्लिश पढ़नी, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम देता है और बैंकिंग में इंग्लिश थोड़ी सीजीएल से भी हार्ड आती है। तो इंग्लिश के लिए मैंने उससे सोर्स पूछा था, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी के उसने मुझे निमिषा मैम के एडिटोरियल बताए थे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिटोरियल जो है वो वोकैबुलरी इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है, डेली एक एडिटोरियल लगाना। तो अब एडिटोरियल करना कैसे है। एडिटोरियल अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो लगाना, तो सबसे पहले आप एक नोटबुक लेंगे, उसमें लिखेंगे डेट, जिस डेट का आप एडिटोरियल लगा रहे हो उस डेट को लिखने के बाद वहाँ पे लिखेंगे आप 10 वर्ड्स जो कि मैम कराएंगे। मैम जो भी वर्ड्स कराएं वो वर्ड्स लिखना, उसके बाद उसके अगर कोई एंटोनियम बताए तो एक अलग कॉलम बनाना एंटोनियम का, उसमें उसके सारे एंटोनियम्स लिखना। साइनोनियम्स तो कवर कराते ही हैं, साइनोनियम का कॉलम बना के अराउंड कम से कम हर वर्ड के 20 से 30 साइनोनियम तो मिनिमम कराते ही हैं मैम। तो ये 20 से 30 साइनोनियम आप फर्स्ट महीने में जो भी आप वर्ड्स कवर करें उन सभी के साइनोनियम ज़रूर लिखने हैं, एंटोनियम ज़रूर लिखने हैं, और वर्ड्स को लिखना ज़रूर है। फिर 10 वर्ड्स पूरे होने के बाद फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो फ्रेजल वर्ब के आते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का एक अलग कॉलम बना के आपको फ्रेजल वर्ब्स भी लिखनी है।
अगर आप 1 महीने ऐसे एडिटोरियल लगा लेते हो जिसमें वर्ड्स लिख लिख के आप प्रैक्टिस करते हो, तो उससे क्या होएगा, एक तो वर्ड्स याद रहने लग जाएंगे, दूसरा आपको वर्ड्स की स्पेलिंग याद रहने लग जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मंथ रिटर्न प्रैक्टिस करने के बाद लगभग 50 to 80% वर्ड्स आपको अपने माइंड में फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद भी 10 से 20% वर्ड्स ऐसे होते रहेंगे जो अपडेट होते रहेंगे, या न्यू वर्ड्स आते रहेंगे, मैम कराते रहेंगे। वो आप एक अलग पेज लेके उस पर लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया चैट जीपीटी के अंदर आप स्टोर कर सकते हो जो आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे, जो आपको याद ना हो रहे हो उनको। तो 1 मंथ अगर आप रिटन में लिखेंगे और याद करेंगे, उसके बाद आप लिखना वर्ड्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आप एडिटोरियल लगाइए, जो वर्ड्स मैम कराती हैं वो माइंड में से गो थ्रू होएंगे, तो अपने आप आपको रिवाइज रहने लग जाएंगे। क्योंकि वोकैबलरी अगर इम्प्रूव होएगी तो इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होएगी, क्योंकि इंग्लिश में सारा खेल वोकैब का ही है। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे तो उसमें भी वोकैब आएगी। अगर ग्रामर करोगे, अगर उसमें कोई वर्ड का मीनिंग ना समझ आया तो फिर वो ग्रामर का क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगेगा। तो अगर आपकी ओवरऑल वोकैबलरी पे अच्छी पकड़ बन जाती है तो इंग्लिश पे भी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो इनके अलावा इंग्लिश में कोई पार्ट बचता है जिसमें मिस्टेक हो सकती हैं, वो है स्पेलिंग्स का पोर्शन। क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने का, या रॉन्ग इनमें से कौन सा है वो ओड वन आउट करने का। तो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर मिस्टेक हो जाती हैं, और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता था कि मैं स्पेलिंग्स के क्वेश्चन लगाता था। जो स्पेलिंग मेरे से हो जाती थी बहुत बढ़िया, और जो नहीं होती थी मैं उनको एक नोटबुक पे लिख लेता था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कुछ वर्ड्स, जैसे फ्लोरेसेंट की स्पेलिंग, एक्सटेसी की स्पेलिंग, और इडियोसिंक्रेसी में SY और एरिस्टोक्रेसी में CY। ये SY और CY वाले में प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैं इन्हें स्पेशल CY और SY के अलग अलग वर्ड्स लिख लेता था। जैसे कि इसमें लिख रखे हैं एक्सटेसी, जेलसी, फैंटेसी, कर्टसी, कंट्रोवर्सी, इनमें SY आता है। बाकी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें CY आता है लास्ट में। और स्पेलिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्पेलिंग का क्वेश्चन अगर हम डीपली मतलब बार बार देखते रहते हैं तो हमें जो सही स्पेलिंग होती है वो भी कभी कभी गलत लगने लग जाती है। तो स्पेलिंग के क्वेश्चन को या तो एक नज़र में ही करना, सॉल्व करना सीखो, या फिर अगर स्पेलिंग के क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा टाइम लगा दिया तो आपको फिर वो सही वर्ड भी कन्फ्यूजिंग लगने लग जाएगा। तो इसीलिए उसे स्किप कर देना ही बढ़िया होएगा। उसे स्किप करके स्पेलिंग वाले क्वेश्चन को जब सारा ग्रामर का पोर्शन हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन पे आओ, फिर एकदम एक नज़र में देखो। स्पेलिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक नज़र में हम देखते हैं तो हम कई बार हमें जो गलत स्पेलिंग होती है वो पॉइंट आउट हो जाती है, कई बार सही स्पेलिंग होती है वो अपने आप ही पॉइंट आउट हो जाती है। अगर हम उसे घूरते रहेंगे बार बार तो मिस्टेक होने के चांस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन के लिए तो बस यही अप्रोच थी कि रॉन्ग जो होते थे उनको अलग से लिख के उनको बार बार देखना और उनकी स्पेलिंग को बार बार लिख के ट्राई करना। तो बस यही थे अप्रोचेस जो मैंने फॉलो किए जिससे कि मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाना आपको बता ही दिया कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट या कंप्लीट मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। और अगर आपकी ग्रामर में ज़्यादा मिस्टेक होती हैं तो ये जो मैंने चैनल बताया है क्विंग का चैनल, और निमिषा मैम के भी वेडनेसडे वाले दिन परफेक्शन की क्लास जो है वो फ्री में यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, या ये दूसरे चैनल से, क्विंग के चैनल से आप वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपकी ग्रामर इंप्रूव होएगी और आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो बस यही था इंग्लिश की स्ट्रेटजी में। और अगर आप कहेंगे तो मैं जीके के लिए भी एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के डाल दूंगा कि जीके में कैसे हम स्कोर इंप्रूव करें, क्योंकि जीके में प्री में तो मेरे मार्क्स बहुत कम थे, मेरे मार्क्स 23 थे आउट ऑफ 50। क्योंकि प्री में आप लोगों ने भी देखा होगा कि CGL 2025 के प्री में जो जीके पूछ रखी है वो अलग ही लेवल की पूछ रखी है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो कोई टीचर कराता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन समझने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार के प्री में पूछ रखे थे, लेकिन मेंस में उन्होंने थोड़े रेलेवेंट और सही क्वेश्चन पूछे, इसलिए मेंस में मतलब बहुत बच्चों का अच्छा स्कोर है। मेरा भी 55 स्कोर आउट ऑफ 75। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जीके के लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और जो बच्चे 2026 के लिए CGL या SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आएगी, तो वो इन टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। तो आपका स्कोर अगर इंग्लिश में इम्प्रूव होता है तो इस वीडियो पर थैंक यू का कमेंट ज़रूर करके जाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।